हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विंटर का सीज़न आ गया है और हमें अब बच्चों को एक्स्ट्रा केयर करनी होती है और वो भी धूप में रख के मसाज किया जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि जब जाड़े के मौसम होता है ना, तो उसमें आप बच्चों को धूप में रखिए, सुबह के धूप में, और उन्हें मसाज दीजिए, क्योंकि सुबह के धूप में काफ़ी अच्छा से विटामिन डी मिलता है। और मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल और उसमें मैंने डाला हुआ है 3 जायफल। जो सरसों का तेल की जो तासीर होती है वो तो खुद ही गर्म होती है और जायफल उसे और गर्म बना देती है। तो मैं ऐसे जिष्णु का स्वेटर उतारती हूँ और देखिए ये सुबह का समय है और खूब अच्छे से धूप आ रही है। ये सब जिष्णु का कपड़ा डाला हुआ है मैंने। तो हम इसका टोपी उतारेंगे और देखिए सरसों का तेल लगाने से ही बच्चे के सर पे ऐसा हो जाता है। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो जब गर्मी आएगी और बच्चे को अच्छे से आप शैम्पू से नहलाइएगा तो धीरे धीरे कम हो जाता है। कितने लोग ये परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये चला जाता है टाइम के साथ। तो हम इसके जो सर का अच्छे से मसाज करेंगे सरसों का तेल लगा के। ऐसे बोला जाता है कि सरसों का तेल सर पे लगाने से जो सर्दी होती है उसे काफ़ी अच्छे से वो रोकता है और शरीर को गर्म भी रखता है। तो देखिए मैं अच्छे से हल्के हाथ से दबा दबा के आप ऐसे मसाज करिए। देखिए अब उसके चेहरे पे मैं तेल लगाऊंगी। और जो क्या होता है कि जो बच्चे का ये जो गाल होता है ना, ये फेस वाला एरिया, तो सर्दियों के मौसम में वहाँ पे रूखापन ऐसे आ जाता है। तो आप कोशिश करिए कि चेहरे पर भी आप काफ़ी अच्छे से तेल लगाइए और उसके बाद से 1 घंटे या 2 घंटे बाद आप गर्म पानी से उसका फेस पोंछ दीजिएगा, तो वो तेल खुद ब खुद निकल जाएगा और उसके बाद से जो आप क्रीम अप्लाई करना चाहे अप्लाई करिएगा। और उस एरिया में आँख के और नाक वाले एरिया में अच्छे से मसाज करना होता है। और हम इसे अब लिटाएंगे। जिष्णु भी काफ़ी इंजॉय करता है अपनी मसाज। टोपी पहना दे रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह हल्का हवा भी चलता है ना, तो कहीं बच्चे को सर्दी ना लग जाए, इसलिए हम टोपी पहना कर ही अब उसका मसाज देंगे। स्टार्ट करते हैं मसाज। देखिए कुछ व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि प्लीज़ हल्के हाथ से कीजिए, बेबी को टॉर्चर हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें बच्चे को हल्के हाथ से दबा दबा के मसाज करनी चाहिए। और आप मसाज के बारे में गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। गूगल भी बोलता है कि मसाज जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से बढ़ाता है, जिससे बच्चों को काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील करते हैं, काफ़ी अच्छी नींद आती है। इसलिए हमें बच्चों को अच्छे से मसाज देनी होती है। अगर हम हल्के हाथ से मसाज करेंगे तो क्या होगा। और आपको पता ही है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हाथ पैर कितना चलाते हैं, वो काफ़ी थक जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा 2-3 घंटे पे मसाज करिए। जैसा कि जब बच्चे 4 या 5 मंथ के होते हैं तो हाथ पैर लगते हैं चलाने, इधर मारेंगे उधर, मतलब रुकते ही नहीं है। उसके बाद से वो थक जाते हैं तो बताएंगे नहीं आपको कि मैं थक गया हूँ। इसीलिए हमें उसे टाइम टू टाइम मसाज देनी ही होती है। देखिए अब मैं दोनों हाथों को ऐसे करके अच्छे से तेल लगाऊंगी। और सर्दी के टाइम अगर बाहर आप बच्चे को तेल लगा रही हैं तो कपड़ा पूरा नहीं खोलिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। धूप धूप ही है तो क्या, धूप के टाइम में भी छत पे हल्की हल्की हवा रहती है जिससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो आप रूम में आके पूरा कपड़ा उतार के तेल लगाइए, लेकिन बाहर आप कोशिश करिए कि पूरा कपड़ा ना उतारें। वो धागा फंस गया था उसके पैर में, वही निकाल रही हूँ। अब जिष्णु भी मेरे पीछे से बोल रहा है। अब हम ये पैर अब बहुत ज़्यादा चलाता है, इसलिए मैं पैर पे अच्छे से मसाज करती हूँ, पूरा अच्छे से मल मल के। देखिए ये भी आपको बता रहा है। और वो जो एड़ी वाला हिस्सा है वहाँ पे हम अच्छे से सरसों के तेल
को रख के और वहाँ पे सर्कुलर मोशन में गोल गोल और ये करेंगे ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सरसों का तेल पुराना हो गया, पुराने ज़माने की हो क्या कि सरसों का तेल आज भी इस्तेमाल करती हो। नहीं बाबा, मेरे पास है, मैं भी इस्तेमाल करती थी मामा अर्थ और तरह-तरह के प्रोडक्ट, लेकिन जो पुराना है ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुराना है वही अच्छा है। ठंडे के मौसम में सरसों के तेल से बढ़िया कोई और तेल नहीं है, क्योंकि हम लोग के खेत में ही सरसों होता है तो हम लोग खुद से वो सामने तेल निकलवा कर कोल्ड प्रेस ऑयल ही मतलब यूज़ करते हैं। तो आप आपकी जो मर्ज़ी, आप कोकोनट ऑयल या तरह-तरह के तेल लगाएँ, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन सरसों का तेल जो होता है वो काफ़ी गर्म रहता है बच्चों के लिए, काफ़ी वो जो छाती पे है, बच्चे के चेस्ट पे हम अच्छे से तेल रख के वहाँ पे भी गोल-गोल करेंगे। और हम पेट के नीचे वाले कमर पे आते हैं। देखिए। गले में अच्छे से हम तेल लगाएंगे। गले में अच्छे से तेल लगाएंगे हम, ताकि जो गला है वो गर्दन है वो गर्दन की हड्डी मजबूत रहे। ऐसा बोला जाता है कि आप जितना तेल गर्दन में लगाते हैं उतना ही बच्चे का जो गला है वो अच्छे से बैठता है और मजबूत होता है। और सामने से भी पैर पे अच्छे से पैर को आगे करके अच्छे से मसाज करेंगे। और पैर को इधर करके देखिए, इससे पैर सीधा हो इसलिए हम वहाँ पे मसाज करेंगे। अब बारी है हथेली की। अब हम हथेली पे, अब स्वेटर उतारी नहीं हूँ बाहर तो हथेली पे ही तेल लगा दूंगी। और तेल लगाने के बाद कुछ कुछ समय तक मैं इसे बाहर ही रखती हूँ ताकि जो तेल है वो शरीर में अच्छे से धूप के साथ भीन भीन कर अंदर जाए। और धूप में तो विटामिन डी होते ही हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, बच्चों की हड्डियों के लिए। और पैर की एक्सरसाइज मैं करा रही हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे। देखिए, अब हाथ की, अब हाथ पकड़ के ऐसे उठाएंगे और उसके बाद से मैं फिर इसे इसके सर पे, देखिए, फिर इसके सर पे तेल लगाऊंगी दोबारा। देखिए, देखिए, ऐसे हम दोबारा लगाएंगे। और कान के पीछे अच्छे से सफाई करेंगे। क्या होता है कभी कभी बच्चा दूध भी निकाल देता है मुंह से, और वो नाक पे अच्छे से मसाज करेंगे। क्या होता है कभी कभी साइनस या कुछ सर्दी वगैरह का प्रॉब्लम हो तो वहाँ से ये नस खुल जाती है, मतलब नस अच्छी मतलब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, उससे कुछ बीमारी नहीं होती है। तो नाक के अगल बगल भी हम मसाज अच्छे से करेंगे और उसके बाद से हम फेस पे तेल लगाएंगे फिर दोबारा। और नाक में मैं तेल डाल रही हूँ उसके, हल्का सा डालना है। और ये हो गया अब इसका मसाज कंप्लीट। अब जिष्णु अब मसाज को काफ़ी इंजॉय किया है, अब बैठ रहा है और बात करेगा। देख रहा है सामने। अब इसको मैं दूध पिलाऊंगी।